वेलकम टू माय चैनल स्टडीज। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या हैं एंड उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड वाले में हमने पढ़ा कि डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं। जो प्रीवियस वीडियोस था उसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, उसमें हम लोग साइन कास और टैन का निकाल चुके हैं। जो अब हमें करना है वो है कोसेक, सेक एंड काट का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ कैन वी फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेक, सेक एंड कॉट। इसके अलावा अगर टाइम रहा तो हम लोग ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ कि किस तरीके से डोमेन निकालेंगे हम लोग कोसेक का। सपोज दैट एक फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू कोसेक एक्स, वाई इजकल टू कोसेक एक्स। अब इसका डोमेन क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कि हम यक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली कोसेक की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इजकल टू 1 साइन एक्स। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन रेशनल फंक्शन में चेंज हो चुका है और यहाँ पर हर एक कंडीशन में साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी हमें वो वैल्यू एक्सक्लूड करना होगा, निकालना होगा पूरे रियल नंबर में से जो इसको 0 करता हो। इट मीन्स कि साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू साइन 0। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हर एक रियल वैल्यू को रख सकते हैं 0 वैल्यू को छोड़कर, साइन 0 डिग्री को छोड़कर हम हर एक वैल्यू को रख सकते हैं। तो क्या साइन 0 पे ही ये 0 होता है? हम ये देखते हैं कि साइन जो होता है वो 0 डिग्री पे भी होता है, 180 पे भी होता है, फिर 180 जोड़ते चले जाइए 360 पे होगा, फिर 180 जोड़ते चले जाइए। यानी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक यहाँ फार्मूला बन जाता है कि n इंटू पाई रेडियन। n के वैल्यू 0 रखिए तो 0 इंटू पाई रेडियन इजकल टू 0 डिग्री पे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू पाई इजकल टू पाई रेडियन, 2 रखेंगे तो 2 पाई रेडियन। इस तरीके से ये जो वैल्यूज होते हैं यानी साइन 0 रेडियन, साइन पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, इस तरीके से 3 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन पे साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगा। यानी हमें वो वैल्यू एक्सक्लूड करना होगा, निकालना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यक्स की वैल्यू कुछ भी लें, यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन यक्स की जो वैल्यू है रियल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन ये वैल्यूज नहीं होने चाहिए जो साइन को 0 करते हो। और 0 करने वाले कौन कौन है? n पाई माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। आप पूरे रियल नंबर से इसको माइनस कर दीजिए, बाकी जो भी रखते हैं वैल्यू उस फंक्शन उसको एडॉप्ट करेगा, कंपैटिबल होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू आप रखेंगे तो ये साइन को 0 कर देगा, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा वो डोमेन में नहीं आएगा। अब इसके देखते हैं रेंज का कि रेंज को कैसे निकालें। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि साइन की जो वैल्यू थी कुछ ऐसे थी। साइन यहाँ पर हम लोगों ने लिखा थीटा, यहाँ पर लिखा 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये था 0, ये था 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब ये साइन जो है, साइन का जो जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल होता है 1/sin कोसेक कहलाता है। तो 1 इसका करेंगे यानी 1/0 करेंगे तो कोसेक का क्या हो जाएगा? 1/0 इनफाइनाइट या इंडिटर्मिनेंट। फिर
1/1/2, ये हो जाएगा आपका 2। फिर यहाँ पे 1/√2, फिर ये हो जाएगा आपका √2। फिर ये आपका हो जाएगा 1/√3/2, ये हो जाएगा 2/√3। ये हो जाएगा आपका 1/1, ये हो जाएगा 1। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो हमें दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा है। और हमें पता है कि इसके अलावा और कोई एक्सटर्नल वैल्यू जिसमें नहीं आने वाली है, तो यही वैल्यू रिपीट करेंगी, वो चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, एंड जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। यहाँ पे जो रेंज बन रहा है वो देखिए ये इनफाइनाइट है, और जो सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है वो आपका है ये 1, यानी 1 इंक्लूड है इसमें। तो हम इस जो इसका रेंज बन रहा है पूरा रियल नंबर बन रहा है, और जो नहीं आएगा वो इसमें क्या नहीं आएगा कि आपका 1 से लेकर -1 के बीच की जो वैल्यू होगी वो नहीं आएगी। ये ब्रैकेट ये दिखाता है कि 1 भी शामिल होगा और -1 भी शामिल होगा। 1 एंड -1 के बीच की जो वैल्यू होगी वो इसमें नहीं आएगी, बाकी सब वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रिपीट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 2 है तो -2 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज रिपीट करते हैं, ये सर्कुलर फंक्शंस होता है, इसकी वैल्यूज एक लिमिट में हो जाती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव करके के आती रहती है। तो जो नहीं आने वाली वैल्यू है वो है -1 से लेकर 1 तक, ऐसे लिख लीजिए आप। -1 से लेकर 1 तक की जो वैल्यू है वो इसके रेंज में नहीं आएगी, बाकी जितने भी रियल वैल्यूज हैं सब के सब इसके रेंज में आएंगे। तो इस तरीके से हम इसका डोमेन निकाल सकते हैं, और हमने रेंज निकाला। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन सेक थीटा। तो सेक थीटा में हम देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा, या सेक एक्स, और वाई इक्वल टू सेक एक्स। इसकी डोमेन क्या होगी? अगर हमें ये देखना है कि इसकी डोमेन क्या है, तो सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos x। अब यहाँ पर कंडीशन बनता है कि cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो cos x की वैल्यू 0 कब नहीं होगा? cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स cos x शुड नॉट बी इक्वल टू cos 90 और π/2। तो क्या cos केवल π/2 यानी 90 डिग्री पे ही 0 होता है? हम लोग कल देखे थे कि cos केवल π/2 पे ही नहीं होता, बल्कि ये 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे यानी कि वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका π/2, 1 रखेंगे तो 3π/2, 2 रखेंगे तो 5π/2। इस तरीके से इतने वैल्यूज पे वो 0 होता चला जाएगा। तो इसका जो डोमेन बन के आएगा वो आपका होगा कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो पूरे रियल नंबर से आप माइनस करोगे कितना? 2n+1 π/2, 2n+1 इंटू π/2। और जो इसका रेंज बन के आएगा, हम जानते हैं कि सेक थीटा का जो वैल्यू है वो cos 1/cos के होता है। तो cos का पहले देख लेते हैं क्या होता है। cos वाले में थीटा 0, 1, 30, 45, 60, 90। यहाँ से 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। जब हम बात करेंगे सेक का तो इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। 1/1 का करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 2/√3, और इसका करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो 2, इसका करेंगे तो इन्फिनाइट। ये भी केस वही है, 1 इसमें शामिल है और इन्फिनाइट तक जा रहा है। -1 शामिल होगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। जो नहीं वैल्यू आएगी वो आएगी
-1 से लेकर 1 तक की वैल्यू और पूरा रियल वैल्यू के साथ इसको हम माइनस कर देंगे। जो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है वो हो रहा है 1 एंड -1 के बीच की वैल्यू, जो आपके रेंज में नहीं आ रहा है। बाकी जितने भी वैल्यूज हैं सब इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसका रहा ये डोमेन और इसका रहा ये रेंज। ठीक उसी तरीके से अगर हम कास कॉट फंक्शन की बात करें तो आइए इसको भी देख लेते हैं। y इक्वल टू काट एक्स, y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कास एक्स अपन साइन एक्स। यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है? रिस्ट्रिक्शंस ये हैं यहाँ पे कि आप साइन एक्स को 0 ना होने दें। और अभी हम लोग देखे हैं कि ये जो साइन एक्स इक्वल टू साइन जो है आपका 0 डिग्री इसके बराबर होता है, यानी एक्स की वैल्यू आपका 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री के अलावा 180 यानी कुल मिला के n पाई, n इंटू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और n रखेंगे तो पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई आएगा। यानी साइन जो है 0 पर, 180 पर, फिर 360 पर, इस तरीके से 0 हो रहा है। ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो डोमेन बनेगा वो बनेगा r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका अगर हम रेंज की बात करें, रेंज क्या होगा तो tan का लिखते हैं, फिर उसको उसका काट लिख के फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90। tan 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/√3, 1√3 एंड इसका कितना होता है √3। tan है साइन थीटा अपन कास थीटा, ये 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट। तो tan का उल्टा काट होता है, काट का हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3 और इसका हो जाएगा 0। यानी ये वैल्यू शुरू हो रहा है 0 से, स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट तक, यानी ये पूरे रियल नंबर को कंटेन कर रहा है। कोई यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो रेंज बनेगा वो आपका पूरा आर होगा, क्योंकि 0 नेगेटिव से लेकर शुरू करेंगे, पॉजिटिव तक जाएंगे और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका जो रेंज आएगा, रिजल्ट आएगा वैल्यू रखने पर, वो पूरे रेंज को कवर करेगा। तो इसका पूरे रियल नंबर को ये कवर करेगा। इसका मतलब कि इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा, और जो इसका डोमेन होगा r माइनस n पाई होगा, जहाँ पे n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाइए। वो अगर आप वैल्यू रखते हैं तो वो फंक्शंस इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन और रेंज को निकालना सीखे। अब एक देखते हैं साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ देख लेते हैं, और बाकी उसके बेस पे आप कास और tan का ग्राफ बना सकते हैं। हम एक y एक्सिस लेते हैं और एक x एक्सिस लेते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, इसको डोमेन और इसको रेंज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये डोमेन है आपका। डोमेन मतलब हम लोग को डिग्री रखना है, और डिग्री किस में, रेडियन में। तो एक यूनिट बनाते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है, यहाँ पे फिर पाई अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है। और इधर भी आए तो वैसे ही देखेंगे, -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। अब एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, या f(x) इक्वल टू साइन एक्स। यक्स की वैल्यू आप क्या रखते हैं, यक्स की वैल्यू आप यहाँ पर अगर रखते हैं 0, तो f(0) तो ये हो जाएगा आपका साइन 0। f(0) की वैल्यू आ जाएगी आपका 0, यानी ये पॉइंट 0, 0। अब लिखते हैं हम
एफ की वैल्यू π/2 मतलब 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2। 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी अगर हम π/2 रखें तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। ये ग्राफ बना, यहाँ पॉइंट रखेंगे इसको। फिर अगर हमने रखा 3π/2, एफ 3π/2 तो हो जाएगा आपका साइन 3π/2। इसको कैसे निकालेंगे? या तो पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्जन कर लीजिए, या तो फिर आप इसको रेडियन में भी निकाल सकते हैं। अगर डिग्री में कन्वर्जन करते हैं तो साइन 3 × 180/2 करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन 270, जो 180 + 90 यानी 0। फिर क्या हुआ, 3π पर फिर 0 आ गया, 3π पर ये 0 आ गया, तो -3π पर भी ये 0 आएगा। तो ये जो इसका ग्राफ बन रहा है और ये इधर -1 आएगा। इस तरीके से जो इसका ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, -+1 लेकर चलेगा, यानी इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होगा -1 एंड +1, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा जब आप पूरी वैल्यू को रखेंगे तब। तो इस तरीके से हम साइन का ग्राफ बनाए हैं, उसी तरीके से कास का, टैन का, कोसेक का, सेक का एंड काट का हम बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।